चलो बताओ, गेहूं में कौन से लिंग? पुल्लिंग, मोटा अनाज। देशों के नाम? पुल्लिंग। क्या था ट्रिक? मेरा भारत महान, मेरी श्रीलंका महान। सही है? कैसे नहीं है? मेरी तो बोल रहा हूं। तो स्त्रीलिंग है क्या श्रीलंका? अगर पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो बाकी ग्रहों के नाम क्या हैं? ऐसे कहा, पुल्लिंग है। तो शनि, शनि ग्रह क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है। नदियों के नाम क्या है? अभी नहीं पढ़ाया हूं क्या? गंगा यमुना सरस्वती क्या है? लॉजिक लगाओ ना यार। ज्यादातर ज्यादातर नदी में स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है, ब्रह्मपुत्र सिंधु। ठीक है। इसके बाद पहाड़ों के नाम, तो ये सब पढ़े ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहाड़ विहद ऊंचा होता है, महासागर भारी भरकम अगर कुछ आ जाए तो क्या लोगे? पुल्लिंग लोगे। पहले ही बता दिया हूं। इसके बाद हम लोग अंत को देखकर भी समझ सकते हैं। अंत मतलब कोई शब्द के अंत कैसे हो रहा है। ये अगर शब्द है तो शब्द का अंत कौन से हो रहा है? तो शब्द का अंत, इसी को अरांत, अकारांत बोलते थे, याद करो। बोलते थे ना अरांत से बनता है। तो कौन सा है इसमें, इसको देख कर आप बता सकते हो। तो ज्यादातर प्रायः बोलने का मतलब है हर बार नहीं, 90% चांस है कि वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अगर उसमें क्या है? अकारांत है। अकारांत मतलब अंतिम अक्षर क्या है? अ से हो रहा है। याद करो, बचपन से आप पढ़ रहे हो। जैसे अनुज बोला, और इधर जैसे अग्रज और अग्रजा, तो जब अकारांत है तो पुल्लिंग होता है। और अग्रजा किसके लिए यूज करते हो? बहन के लिए। तो वो आकारांत क्या होता है? स्त्रीलिंग। आगे समझ में? आकारांत आ स्त्रीलिंग है, अ पुल्लिंग है। ऐसे करके ध्यान रखो। वैसे ही छोटी ई, छोटी ई क्या रहता है? पुल्लिंग। अब बड़ी वाला कहाँ चले जाएगा? स्त्रीलिंग में। क्लियर है? ऊ, ऊ से क्या आ जाएगा? पुल्लिंग, छोटा वाला। ठीक है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखना, आई ऊ, आई ऊ, आई उरांत, आई ऊ। तो पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या बोलता है? पुल्लिंग में आई ऊ, आई ऊ। तो ये जो आई ऊ है वो क्या है? पुल्लिंग है। आई ऊ पुल्लिंग, आई ऊ पुल्लिंग। जैसे जग, तो जग से क्या आ जाएगा? ये जग वाला जग है, जगत वाला। तो जगत या जग। अब जगत से आप याद रख सकते हो। हर प्रश्न को आप जब भी पढ़ोगे तो रटने का प्रयास मत करना। हर बार एक सामान्य, जैसे पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो या कुछ भी पुस्तक कहानी पढ़ते हो, वैसे ही आपको पढ़ लेना है हंसी मजाक से। तो जग है तो जग किसका नाम रहता है? जगत। तो जगत राम पुल्लिंग है, ऐसे करके याद रख लेना। जीव, बड़ा जीव होता है कि बड़ी जीव होता है? बड़ा बड़ा जीव है, ऐसे करके बोलते हैं। छोटा मन, छोटी मन। छोटा मेरा मन या मेरा मन, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। ठीक है। संसार, ठीक है। दुखों से भरा संसार बोलते हैं ना, कि दुखों से भरी संसार, दुखों से भरा संसार। या मेरा संसार, घर संसार है, ये बोलते हैं। ससीर, ससीर नहीं शरीर शरीर में क्या बोल सकते हो? मेरा शरीर, मेरी शरीर नहीं होता है, मेरा शरीर होता है। तन, मेरा तन मेरा मन, मेरा तन मेरा मन। तो मन भी है पुल्लिंग, तन भी है पुल्लिंग। धन, मेरा धन, सब में मेरा लगा दो। और कुछ तो बताओ। हाँ? काला धन, वेरी गुड, ऐसी होना चाहिए काला धन, काली धन नहीं होता है, काला धन होता है। कवि, अब कड़ी में बताओ। श्रेष्ठ कवि नहीं होगा उसमें, श्रेष्ठ में मतलब समझ नहीं आता है। हाँ? अच्छा कवि, ऐसे ही याद रख लो अब। अच्छा कवि, या ऐसे लिख लेना, कवि लिखता है, कवि लिखता है। इसका स्त्रीलिंग कौन बताएगा? स्पेलिंग बताओ। क के बाद क्या है? क के बाद वाह, वाह के बाद ई। छोटा वाला कि बड़ा वाला? छोटा वाला। उसके बाद कैसा वाला? ऐसे वाला, ऐसी सही है। तो ये स्त्रीलिंग है, तो ऑटोमेटिक समझ आएगा कि कवि पुल्लिंग है, तभी तो स्त्रीलिंग बना रहे हो। यहाँ ऋणी, अब देखो यहाँ णी नी, तो ये सब क्या है? पुरुष है।
तो ज्यादातर ऋणी और मुनि पुरुष होते हैं। ऋणी भी पुरुष ही रहता है, देखोगे तो ज्यादातर ऋण पुरुष लेने ही जाएगा, और मुनि भी ज्यादातर पुरुष बनते हैं, बहुत कम रहती है महिलाएं। तो ऋणी और मुनि कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, ऐसा करके याद रख लेना। साधु, साधु भी कौन होते हैं? पुरुष ही होते हैं, तो ये साधु भी आ जाएगा। ध्वज, हमारा ध्वज और देश का ध्वज, या की ध्वज तो जुड़ता ही नहीं है यार, देश का ध्वज तिरंगा है, ऐसे करके बोलोगे। इसके बाद जंतु, जंतु में बड़ा जंतु, बड़ा जीव, ऐसे करके याद रख लेना। आदि इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, पहले ही बताया हूं। ये क्या है? प्रायः। तो कई बार अकारांत को देखकर आप निकालने जाओगे तो दिक्कत होगा, लेकिन आई उ ऐसे करके याद रख लेना। आई उ मतलब अकारांत, इकारांत और उकारांत, ज्यादातर इसमें क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आई उ कौन करता है? पुरुष करता है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाओ भैया, इसका ट्रिक क्या है? त्र न ख ज आर आए, तो कल बता रहा था ना ककार खकार करके, तो लास्ट में आर आ जाए तो भी वो क्या है? पुल्लिंग है। तो यहां देख लो अब, जन जन खन, ऐसे करके याद रख लेना। जन और खन, जन खन त्रार आए, जन खन त्रार आए, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग है। जन खन त्राय है, तो ज है, न है, ख है, ण है, त्र है, आर है, आ है, एक लाइन में आपको याद हो चुका है। ऐसे अलग अलग करोगे तो कभी याद नहीं होगा। तो जन खण, जन के खण, जन खण त्रार आए, त्रार आए, तो त्र आर आए, ये सब क्या है? अगर लास्ट में दिख जाए तो आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो देखो चित्र है, तो चित्र में त्र दिख रहा है, त्र दिख रहा है, त्र दिख रहा है, सब क्या है? पुल्लिंग है। अब ये तो हमारा एक छोर हो गया, और एक छोर आपका प्रयोग है। चलो प्रयोग करो। चित्र क्या है? सुंदर, तो समझ नहीं आ रहा है, और अच्छा, चित्र बनाया, ना कि बनाई, चित्र बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। हाँ, मित्र, मेरा मित्र, मेरा मित्र कमजोर है, कामचोर है। पत्र, पत्र लिखा गया है, या और कैसे बोल सकते हो? एकदम आपको डेली लाइफ से रिलेटेड याद करना है। पत्र पढ़ते हैं, उसमें नहीं समझ आ रहा है, और कठिन हो जाएगा। प्रेम का पत्र, प्रेम की पत्र की, प्रेम का पत्र, हमेशा का पत्र आता है उसमें, ठीक है। रमन, अब यहाँ न है, न है, न है, न है, तो न न न न क्या है? पुरुष है। अभी पढ़े थे ना, ज न न, तो रमन क्या है? रमन ज्यादातर नाम ही होता है, तो आप 90% चांस ले सकते हो, अगर लड़का नाम लग रहा है तो उसको क्या लो? पुल्लिंग में, तो रमन सरकार ठीक है। पालन, तो पालन का यूज करो, तो पालन करता है कि पालन करती है, पालन किया जाता है, ऐसे करके याद रख लेना। पालन किया कि पालन की, नहीं, पालन किया। और अच्छा हो सकता है क्या किसी का? नियम का पालन, वेरी गुड। तो नियम का पालन, नियम की पालन नहीं होता है, का पालन होगा, ठीक। इसके बाद क्या आएगा? रदन, रदन में क्या आएगा? नाम, लड़के का नाम है, तो नाम से याद रख लेना इसको। रदन लड़के का नाम रहता है। वदन, वदन मतलब ये भी लड़के का, तो जब भी दन दन मन, ये सब क्या रहते हैं? लड़का वाले पुल्लिंग रहता है। पुल्लिंग का इसमें आएगा रन मन धन, ये सब तन मन धन, रन मन धन, ये सब क्या है? पुल्लिंग ही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तन मन धन रन मन, मन रण सन, और क्या है? और रन वन में दन, दन भूल गया है, दन हो गया। तो ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग में ही आएगा। तो ऐसा टाइप का कुछ अगर धुन दिखता है लास्ट में, जा सकते हो पुल्लिंग के साथ। क्लियर है? रन मन धन तन मन दन, ये सब क्या है? पुल्लिंग। तो वदन भी आ जाएगा पुल्लिंग में। जागरण, रण आ गया क्लास में, ठीक है, पुल्लिंग है। आज का जागरण ऐसे करके बोलते हैं। पोषण, ममता, पोषण, पोषण को और कैसे बोल सकते हो? शरण से। तो ये अलग से वो बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक शरण रण मन भन सब ऊपर में आ गया है पुल्लिंग में। अब आ जाओ रुख, तो जन खन, जन खन, ख से भी आ गया आपका क्या? पुल्लिंग, ठीक है। तो रुख और सुख, तो रुख मतलब रूखा, रूखा सूखा तो सुख मतलब
वाक्य प्रयोग करो। सुख का दिन में दिन का बता रहे हो, सुख का बता नहीं रहे हो आप। किसी का सुख मिलता है आपको, किसी का सुख, किसी के जगह कुछ डाल सकते हो तो लगाओ, किसी का सुख। हाँ, नौकरी का सुख आपको मिलना चाहिए, हमारी मनोकामना है। का सुख ही लगाते हैं, की सुख नहीं लगाते हैं, बस इतना ध्यान रख सकते हो। दुख, इसका दुख है मुझे, इसका दुख है मुझे कि आपके साथ ये हुआ, इसका दुख रहा। ठीक है। सरोज, ओज ओज ओज, सब में ओज ओज ओज, तो बोझने का काम बोझ बोझ बोझ, तो बोझ भी कौन करता है? पुरुष। ऐसे करके याद रख लेना, ओज ओज ओज। तो मनोज है, मनोज है, सरोज है, भोज है, ये सब क्या है आपके? पुल्लिंग है। अनाज, आज, ओज आज, मोटा अनाज तो पहले पढ़ लिया हो, है कि नहीं? तो यहाँ आप क्या लग सकते हो? मोटा अनाज। फिर द्वार, घर का द्वार, घर का द्वार। श्रृंगार, श्रृंगार कैसे है? स्त्री का श्रृंगार। व्यवहार, आर, आर आर, आ गया समझ में? जहां आर आ जाए मतलब पुल्लिंग ही है। तो विहार है, आहार है, संचार है, आचार है, विचार है। आपका विचार है, क्लियर है? आपका प्रचार है। अच्छा, तो प्रचार, आकार, अधिकार। अब उसके बाद आय आय करना है साय साय, आय आय है वो, साय साय नहीं है। ले एक और साय करो, आय है वो, क्या है? आय है। तो यहाँ अध्यवसाय, अध्यवसाय, व्यवसाय, अध्याय, न्याय। ठीक है। तो वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हो। विहार है तो किसका विहार है? बुद्ध का विहार, बौद्ध विहार। ठीक है। आहार है तो सुबह का आहार, शाम का आहार, ऐसे लिख सकते हो, या फलाहार, फल का आहार। ठीक है। संचार में क्या हो सकता है? अब उसका संचार का क्या कर सकते हो? अगर आपको कारक लगाना है, कारक से अगर डिसाइड करना है तो कारक को हमेशा सामने वाला डिसाइड करेगा। संचार का ऐसे बोलोगे मतलब वो का के बाद जो दूसरा शब्द आएगा उसका डिसाइड कर रहा है। तो कारक और विभक्ति हमेशा पहले लगाओगे तब उसका क्या होगा? डिसाइड होगा। संचार है, आचार विचार तो एकदम सरल है, आपका आचार विचार सही नहीं लग रहा है मुझको। प्रचार है, देश का प्रचार, चुनाव का प्रचार, ये सब पढ़े हो ना? चुनाव का प्रचार, बड़ा आकार। ठीक है। आपका, आपका अधिकार है, आपका अधिकार या मेरा अधिकार। अध्यवसाय, व्यवसाय से आप याद रख लो, दोनों व्यवसाय है, व्यवसाय से याद रख ले मेरा व्यवसाय। ठीक है, मेरा व्यवसाय। या और देख सकते हो दूध का व्यवसाय, जो भी है। अध्याय है, नया अध्याय की नई अध्याय, नया अध्याय। ठीक, मतलब पुल्लिंग है। और क्या जाएगा? न्याय। तो न्याय में क्या जाएगा आपका? कुछ न्याय मिलता है कि मिलती है? तो न्याय मिलता है, न्याय मिलता है। और कैसे लगा सकते हो? देख लेना। लेकिन न्याय मिलना चाहिए, ना कि मिलनी चाहिए। आपको न्याय मिलना चाहिए, ऐसे। फिर अपवाद में देखो, यहाँ अन अन है तो वहाँ तन मन धन में आपका ये थकन, थकन क्या है? स्त्रीलिंग है। लगन भी स्त्रीलिंग है। मुझसे लागी, मुझसे नहीं होता है, कैसे लगा था? मीरा हो गई मगन, मैं तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में चली, पलीगा, महलों में पली, बन के जोगन चली। तो लागी लगन की लगा लगन, लागी लगन। तो लागी से गी आ रहा है, स्त्रीलिंग है। आ गया समझ में? लागी लगन। सिख, आज की सिख, या और अच्छा हो किसी को हो सकता है तो बता दो। आज की सीख, और कुछ नहीं। भीख, आपकी भीख नहीं लूंगा मैं भीख में नहीं जीता हूं। आपकी भीख, आपकी चीख, या उसकी चीख निकल गई, उसकी चीख। आपकी भीख, मौज आ गया कि आ गई, मौज आ गई। ऐसे ही आपको 2-3 बार अभ्यास करना, मैं सबको लिख दिया हूं यहाँ। तो जब भी आपको अभ्यास करना है, जूम करो, अभ्यास करो। क्लियर है?
और पीपीटी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो नोट्स दूंगा उसमें ये सब लिखा नहीं रहेगा, कचरा हो जाता है पूरा। तो नोट्स में कभी भी लिखेंगे, आपको नोट्स को देखकर अभ्यास करो। जहां आपका वाक्य प्रयोग नहीं हो रहा है यहाँ पढ़ो। तो अभी नोट्स में दूंगा ही नहीं, सीधा शनिवार रविवार को प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा। इस बार करूंगा, बोले थे मेहमान ने खा दिया मेरा टाइम। क्लियर है? तो आपको पीपीटी ही पढ़ना है अभी, जब तक माइंड में बैठ जाए, उसके बाद आप नोट्स पढ़ना, ताकि उस समय तक आपका उदाहरण बैठ जाएगा माइंड में। खाज खाज जल्दी बताओ, खाज खुजली और खाज खाज हो रही है, खाज हो रही है कि हो रहा है, ऐसे करके याद रखना, खाज खुजली हो रही है। लाज, लाज लज्जा आती है, लाज लाज आती है कि आता है, आती है, लाज आती है। मतलब लाज क्या है, जैसे हवा बहती है, हवा क्या था, स्त्रीलिंग है, हवा स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या है, बहती है बोलते हो। वैसे यहाँ है लाज आती है। खोज जारी है, खोज जारी है। अब इसमें समझ नहीं आ रहा है, जारी है में तो खोज की गई, ये भी बढ़िया है। खोज जारी है भी स्त्रीलिंग जैसा ही लग रहा है, खोज की गई ये भी सही है, दोनों आप ध्यान में रख सकते हो। हार, मेरी हार उसकी हार, उसकी हार तय है। अब यहाँ ध्यान में रखना, दो प्रकार के हार है, मैं पिछले टाइम बताया था। ये हार हो गया और ये हार हो गया, ठीक है। ये हार मेरी हार है और वो उसका हार, फूलों का हार, ठीक है। तो ये हार वाला क्या है, जीत हार वाला है। ये पराजय वाला है, ये क्या वाला है, पराजय वाला। और ये है माला, तो माला को भी क्या बोलते हो, हार बोलते हो। तो दोनों अंतर है, ये होता है स्त्रीलिंग और ये है पुल्लिंग। बोलो उसकी हार तय है, बोलते हैं ना, उसकी हार तय है। तो उसकी हार बोला मतलब ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और फूलों का हार की फूलों की हार, फूलों का हार होता है और फूलों की माला होता है, तो माला स्त्रीलिंग है। फूलों का माला मत कहना, फूलों की माला है और फूलों का हार है। जैसे फूलों का हार, और कैसे बोल सकते हो, हार को और बना सकते हो क्या, हार का और बनाओ ना वाक्य प्रयोग, मोतियों का हार, ये आप जब बहुत ज्यादा सुने हो। लेकिन माला के लिए आप फूलों की माला बोलोगे, फूलों का माला नहीं बोलोगे, माला है स्त्रीलिंग, और ज्यादातर माला लड़कियों के नाम रहते हैं, है कि नहीं। चलो, बौछार, गोलियों की बौछार होगा, या पानी की बूंदों की बौछार, तो की आया मतलब स्त्रीलिंग, बूंदों की बौछार। पुकार, देश की पुकार, वेरी गुड। जनता की पुकार, देश की पुकार, जय जयकार, जय जयकारा, ठीक है। तो राजा की जय जयकार, राजा की जय जयकार। हाय हाय, गाय गाय, राय राय, तो हाय गाय राय, ये गाय तो आपको पता है स्त्रीलिंग होना ही है, ठीक है। हाय, मेरी हाय लगेगी तुझे, क्लियर है। तो मेरी हाय लगेगी तुझे, लगेगी कि लगेगा, लगेगी, तो मेरी हाय लगेगी। उसके बाद मेरी राय, ये तो हमने पढ़ ही लिया है, मेरी राय। तो आपको ऐसे ही अभ्यास कर लेना है। तो यहाँ का बहुत सारा प्रश्न हो चुका है अब, ये हर एक में प्रश्न है यार, हर एक टॉपिक में प्रश्न है, हर एक शब्द का मैं कुछ भी प्रश्न बना सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है, अब यहाँ हमने देखा, ये तो हो गया क्या यार, वही वाला है ना, इधर छूटा था सभी वर्ण। वर्ण मतलब क्या समझे, कितने वर्ण है हिंदी में, हो गए ना, उड़ गए हो। क्या है, 53 वर्ण। अभी 53 ही लेना है, क्योंकि केंद्रीय हिंदी मानक निदेशालय ने क्या बोल दिया है, 53, तो आपको 53 ही लेना पड़ेगा। आ गया समझ में। 53 में क्या कितने हैं, स्वर कितने हैं, जल्दी बताओ। 11 स्वर हैं, बचे वो क्या है सब, व्यंजन कितने हैं, हटा दो। पहले 40 पढ़ते थे, अब क्या है, अरे 42 हो जाए, क्या आ जाएगा, 42। तो 11 और 42 अगर दो भाग में बांटे, फिर अयोग वाह को निकाल दोगे तो 40 बचेगा। तो अयोग वाह को निकाल के व्यंजन पूछेगा, यही तो प्रश्न है ना, दिमाग खराब हो जाता है, वो पूछना क्या चाह रहा है। अब अयोग वाह को हटा दोगे दो को, तो अब व्यंजन बचेगा, क्योंकि सबको व्यंजन बोलते हैं उसके बाद। तो यहाँ 40 ले सकते हो आप, बेस्ट आंसर 40 रहना चाहिए। अयोग वाह तो ना तो व्यंजन है और ना ही स्वर है, उसके बाद जो बचेंगे सब व्यंजन है, उसके बाद जो बचेंगे वो स्वर है। तो यहाँ ऐसे करके आप ध्यान में रख सकते हो। अब इसमें क्या बोला है सर, कि पुल्लिंग। अब वान में क्या है देखो,
क्या है, ई से क्या समझे, ईकारांत से याद रखो आप, क्योंकि ईकारांत में आप जैसे कल पढ़े थे जनवरी फरवरी सब क्या है, स्त्रीलिंग है। वहां से आप ध्यान में रख सकते हो कि ये आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, स्त्रीलिंग है। तो अगर स्वर है, स्वर में कौन स्त्रीलिंग कौन पुल्लिंग, मैं यूज के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं वर्ण दे दूंगा आपको कि निम्नलिखित वर्ण में कौन सा पुल्लिंग है, ऐसा पूछूंगा मैं। निम्नलिखित वर्ण में 4 वर्ण दे दिया कि क्या दे दिया, अ ई री, कौन सा पुल्लिंग है, अ है, ई री तो क्या है, स्त्रीलिंग। तो सभी वर्ण क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, मात्र किसको छोड़कर, इसको आप ध्यान में रखना, बाकी सब वर्ण क ख ग घ सब क्या आ जाएंगे आपके पुल्लिंग में। तो सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ आ उ क ख से त्र तक पूरा क्या है आपका पुल्लिंग वर्ण रहेगा। मात्र आप 3 वर्णों को निकाल देना, ई और री, री में भी ई ही है लास्ट में। आगे समझ में, बाकी सब क्या है, पुल्लिंग है। आगे समझ में, आगे त्र न, अच्छा हो गया। प्रायः रत्न धातु और द्रवों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। प्रायः रत्न धातु और द्रवों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग। तो हीरा, चलो जल्दी बनाओ, हीरा लाल तो हीरा ज्यादातर पुल्लिंग नाम रहता है, तो यहां से आप याद रख सकते हो, हैं, हीरा बेटा, हीरा बेटी नहीं है, हीरा बेटा ही होता है ज्यादातर, ठीक है। तो हीरा बेटा। उसके बाद पुखराज, तो यहाँ रत्न है तो आप याद रखना रत्न धातु और द्रव, तो ठोस एक प्रकार से ठोस कौन है, पुरुष है, तो रत्न क्या रहता है, ठोस। तो रत्न और धातु। अब ये क्यों बता रहा हूं कि बाद में आपको पूछूंगा ना रत्न धातु क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, का देकर पढ़े रहे याद नहीं, याद, क्योंकि पिछले टाइम ऐसे ही पढ़ा दिया था। और बहुत लोग के पूछूंगा बाद में तो कोई नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब बता दोगे आप, क्योंकि ट्रिक से कनेक्ट कर देंगे इसको कि रत्न धातु ठोस होते हैं और ठोस की कौन है, पुरुष है। तो थोड़ा सा आपको तुरंत क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, ठोस मतलब पुल्लिंग। और द्रव कौन पीते हैं द्रव जी, हाँ, अमृत पान करने वाले हैं पुरुष, आजकल महिला भी पीछे नहीं है। देखो ना मेरठ मर्डर केस बताया था क्या, क्या किया था उसने, नहीं बताया हूं यहाँ, अपने पति को मरवा दिया और कहाँ डाला था पता है, हाँ, सौरभ, उसके पति का नाम सौरभ था कि साहिल था, साहिल उसका बॉयफ्रेंड था। जबरदस्त, मतलब देखो क्राइम माइंड। अगर क्राइम सीखना है तो रोज सावधान इंडिया देखो और वेब सीरीज देखो, आपको क्राइम करने आ जाएगा, क्योंकि सही बता रहा हूँ, वहीं से तो सीखे हैं सब, वहीं से तो सीखे हैं सब, क्राइम तक, क्राइम सावधान इंडिया में ऐसे ऐसे क्राइम दिखाया जाता है कि माइंड ऑटोमेटिक आ जाता है आदमी का, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता कि उसके बाद उसका क्या होता है। जहां उसको सजा मिली बोला और खत्म, उसके बाद उसके परिवार, उसके बच्चे, उसके जो भी है रिश्तेदार, उनका क्या होना है कोई नहीं जानता है, और वो दिखाई नहीं जाता, तो आदमी को लगता है मैं तो बच जाऊंगा, और नहीं बचेगा वो। आया समझ में, तो कभी भी गलत नहीं करना, क्योंकि गलत आज नहीं तो कल तो आना ही है सामने। सही बता रहा हूँ यार, अभी नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, लेकिन आना जरूर है वो, आज करोगे तो कल सामने में आना ही है, और उस दिन आपका जो हाल होने वाला है, आप जितना भी एंजॉय किए थे ना सब खत्म होने वाला है। क्लियर है, तो गलत मत करना, भले थोड़ा तकलीफ सह लो। तो मैं पहली बता देता हूँ आपको, 2 प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम मतलब 2 तरीका जिंदगी है। एक जिंदगी है सही सही करके, और दूसरी जिंदगी है गलत करके। दोनों में सुख है, जल्दी बताओ कब सुख सुख मिलता है, सही करके दुख मिलेगा, पहले दुख ही मिलना है, बाद में क्या मिलना है, बाद में सुख। पहले मिलता है कम रहता है, बाद में जो मिलता है, ये कॉन्सेप्ट है रीजनिंग समझ लो, जिस दिन समझ जाओगे ना उस दिन आप गलत करना छोड़ दोगे। मुझे भी कई लोग बोले सर ये ठीक नहीं है, अब ज़्यादा भलाई करके कोई मतलब नहीं है, तो सुख भी तो मिले, तो गलत करके क्या होगा, पहले क्या होगा, सुख मिलेगा। हमेशा यही होता है, पहले सुख मिलता है, इसीलिए तो हम गलत करते हैं। अगर सुख ना मिले तो कौन गलत करे भाई बताओ, सुख नहीं मिलेगा तो आप गलत करोगे ही नहीं, दुख के लिए थोड़ा ना गलत करोगे। गलती हमेशा किसके लिए होता है, सुख के लिए, क्षण भर का रहता है सुख, क्षण भर का सुख रहेगा, और
बाद में जब आएगा, बाद में क्या आएगा, दुख, तो इसको झेल नहीं पाओगे, ये ज़्यादा रहेगा क्वांटिटी में, क्योंकि ब्याज समेत आता है, बाद में आ रहा है तो ब्याज समेत मिलता है, और ये भी क्या मिलता है आपको, ब्याज समेत। तो सही करके पहले दुख झेल लो, बाद में तो सुख ही सुख है। पढ़ाई में भी वही है, सही करो, पढ़ाई करो, अभी दुख झेलो, बाद में सुख ही सुख है जॉब लगने के बाद। लेकिन आप अभी अभी सुख देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आपका अभी सुख है टेम्पररी छाप वाला, बाद में फिर ब्याज समेत दुख झेलना पड़ेगा। तो ये है जिंदगी रीत। तो ध्यान रखो, वो पत्नी ऐसी थी कि वो एक साइड को देखी और वो सच में बेकार थी, वो मास्टरमाइंड पत्नी है, बॉयफ्रेंड नहीं है उसका, मास्टरमाइंड। उसने क्या किया था, वो लड़की है, क्या नाम है उनका, हाँ नाम तो खतरनाक है, मुस्कान सीखो इनसे कि ऐसा नहीं करना है तो मुस्कान और इसके पति का नाम क्या है, सौरभ। क्यों बताना जरूरी है, तो क्या कि मैं समाज बना रहा हूँ, पढ़ना लिखना तो आप कर ही लोगे यार, अभी चर्चा में है तो बता देता हूँ, कल तो बताना ही नहीं पड़े। तो ये मुस्कान सौरभ, ये पति पत्नी है। सौरभ बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर था ये, जॉब में भी है, और इनका खानदान भी बहुत अमीर है, मतलब करोड़पति थे, ऐसा बोल सकते हो। अब हुआ क्या, ये मुस्कान है ना, हाँ हाँ लड़की, अब जैसे भी है, दिमाग तो है ही नहीं, दिख रहा है अब तो ये इनके माता पिता, किनके माता पिता, मुस्कान के, इनको पता है अब हमारी औलाद कैसी तो ये बचपन से इनको जानते थे, और लास्ट में जब ये इनसे नहीं पड़ता है, क्योंकि मुस्कान का साइड अफेयर चल रहा है, ठीक है, और ये अफेयर के बारे में 100% पता है, गलत करोगे आज नहीं तो कल तो पता चलना ही है यार। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा जीवन भर सुख रह सकते हो, तो पहले आपने सुख ले लिया, जो भी बॉयफ्रेंड है, घूमने चले गए, ऐश किया, कल तो दुख मिलना ही है, आपको भी मिलेगा, आपके साथ में जो है उनको भी मिलेगा। तो सौरभ चाहते थे कि वो उनके साथ रहे, मुस्कान, क्योंकि ये प्यार करता था बेचारा, क्या करे, अब लड़का है तो पिघल जाता है क्लियर है। और ये तलाक वगैरह चल रहा था इनके बीच में कि तलाक दे दो ऐसा करके, मुस्कान भी बोले, लेकिन वो देने को रेडी नहीं था, क्योंकि इनके बच्चे भी थे, छोटे सा बच्चा भी है, क्लियर। तो इसको ये मुस्कान, सोचो अमीर घर में गई है, और ये घर को तोड़ के इसको अलग रखवा रहा था, अलग रह रहे थे लोग, अलग रहते थे। तो सबसे बड़े प्रॉब्लम तो यही है, परिवार से अलग कर दिया पहले, उसके बाद इसको लंदन भेजा था, लंदन जा करके जोर जबरदस्ती, फिर लंदन से आप बर्थडे वड्डे मनाया दोनों जन का, माँ बेटी का। उसके बाद इसने 3 मार्च को अपने साहिल को बुलाया, और ये साहिल को भी कैसे मास्टरमाइंड की है, इसको 2-4 महीने पहले से, साहिल के मम्मी नहीं है, स्वर्गवास हो चुके हैं, इसने स्नैपचैट में अकाउंट बनाया इसके मम्मी के नाम से। ये बेवकूफ़ देखो, इसको मतलब उसमें यकीन है सब आत्मा आत्मा में तो घर में आत्मा रहती है, मेरी मम्मी बात करती है मुझसे, ऐसा वाला था इनका भी पागलपंती, और ये उससे प्यार कर रहा है, तो ऐसा टाइप का कि मम्मी रहती है, मम्मी आत्मा है, ऐसा करके। तो ये उसका फ़ायदा उठाई है, स्नैपचैट बनाई उसके मम्मी के नाम से, उसको बोलती थी कि, उसके क्या बोलती थी ये, कि मैं तेरी मम्मी हूँ, मेरे सपना है कि तुम इससे शादी कर लो, क्लियर है, मैं जिस दिन आप उसके पति को हटा दोगे उस दिन मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा सब। तो ये साहिल भी बहकाव में आ गया, और दोनों ने मिलकर सौरभ को रात में नशे गोली खिलाई, और नशे खाना खाया उसमें नशे गोली, सुध गया बेचारा बेहोश होके, यहाँ सीधा दिल में सीधा चाकू, क्लियर है, सीधा दिल में घुसा है चाकू, क्लियर। और ये बेचारे को आ नहीं रहा था, तो ये बताई है, ऐसा करके बताया है कैसे मारना है क्लियर है, चाकू नहीं घुस रहा था, ऐसे घुसा ऐसे करके, और साइड के कमरे में बेटी सोई थी। तो उसके बाद अब ये लोग क्या किए हैं, फिर 4 टुकड़ा किए उसका, अलग अलग टुकड़ा किए, क्योंकि ड्रम में डालना है, और 4 टुकड़ा करके ड्रम में डालें, और सीमेंट का मस्त घोल बनाया, और सीमेंट को डाल के जमा दिए। और जमने के बाद, क्योंकि वहाँ अब क्या नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, क्लियर है, मतलब अवायवी प्रोसेस हो गया है वो, अवायवी इसी को बोलते हैं, जहाँ वायु नहीं है उसको अवायवी। और इसके बिना अपघटन प्रोसेस बहुत धीमा हो जाता है, अपघटन होता नहीं, क्लियर है। बैक्टीरियाज भी तो चाहिए, अब वो है ही नहीं वहाँ, तो ये पूरा जम गया था, तो स्मेल भी नहीं कर रहा था 13 दिन तक। तो ये लोग ड्रम में डाले और जमा के कहाँ चले गए, शिमला घूमने, क्लियर है। ये दोनों शिमला होली वहीं मनाई है इन्होंने
और वहाँ शिमला से लोग पोस्टिंग करते थे, ये लड़की अपने पति देव का दोनों का पोस्टिंग करती थी अकाउंट में, इंस्टा में फोटो, ताकि किसी को शक ना हो इसके पति जिंदा है कि मर गए हैं। और ये पोस्टिंग करती थी, लेकिन इसके भाई सौरभ के भाई उसको कॉल करता था तो जवाब नहीं देती थी, कहाँ जा जवाब आएगा, तो कॉल से जवाब नहीं आता था, तब जाके कंप्लेन हुआ और ये लड़की आके किसको बताई, अपने मैया को। मैया तो पता है ये तो है कलारिन माची, बहादुर कलारिन है, ठीक है, तू गलत है, सीधा थाना रिपोर्ट। क्लियर है? तो यहाँ से फिर रिपोर्ट हुआ और जानकारी मिली, तब जाके सब उगले हैं लोग। आगे समझ में? अलग अलग पूछताछ होगा तो सब उगलेंगे, अलग दो जन है मतलब 100% आपका केस ओपन होता ही है। दोनों को अलग अलग कमरे में ले जाओ और बोल दो सामने वाले ने उगल दिया है, जल्दी उगल नहीं तो उसका सजा सब तेरे ऊपर ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर ऑटोमेटिक वो साथ छोड़ देगा, दोनों को बराबर सजा देंगे। अगर आप उगलोगे नहीं तो दोनों का सजा 10 साल उसको, 10 साल उसको, 20 साल आपको मिलेगा। ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं, क्योंकि दोनों गलती की, दोनों को बराबर सजा ही मिलता है। लेकिन उसको क्या पता यार, 99% है उनको किसी को पता नहीं रहता कानून के बारे में। और उस समय ऐसा है कि आप जेल में हो, कानून पता भी नहीं कर सकते। तो जैसे ही उसको 2 जन हो गया, मतलब एक जन को आप बोल दो एक जन ने उगल दिया है, तो उगलेगी तो तेरा सजा उसको दे देंगे या कम करवा देंगे, नहीं तो पूरा सजा उगल दिया है तेरे खिलाफ गवाह बन जाएगा और पूरा सजा तेरे को मिलेगा। तो बता दे सही में पूरा उगल देगा, और फिर उधर उधर जाके बोल दो वो पूरा उगल दी है, बता दो, ऐसे करके हो गया खत्म। तो जब 2 से ज्यादा है ना, एक जन रहता तो बचता है, जहाँ 2 से ज्यादा है गैंग है मतलब नहीं बचना है। सही बता रहा हूँ। जैसे कोई भी मतलब केस हो जाए, अभी तक मैं देखा हूँ ऐसे ही फंसाते हैं पुलिस वाले। आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, करना मत पहले तो, लेकिन वो अलग केस सुने हो कि नहीं सुने हो? तो सब टीचर के पास जाते हैं, 4 रहते हैं पेपर दिलाने के लिए, ठीक है, और वो लोग बहाना क्या बनाते हैं, कार पंचर हो गई थी। क्लियर है? तो टीचर एकदम होशियार रहता है, मान लेता है वो पंचर हो गया, चलो ठीक है कल ले लेंगे आपका टेस्ट, अच्छे से पढ़ के आइए, ऐसा कहते हैं। ठीक है कल आते हैं सर, उसका आते हैं, चारों जन अलग अलग कमरा में बैठा देते, बस एक ही प्रश्न रहते कौन सा टायर पंचर हुआ है, खत्म, चारों चारों। क्लियर है? तो ये है। आगे समझ में? तो कभी भी गैंग में जो भी होगा वो नहीं बचेगा, और आजकल तो बचता ही नहीं है, कोई नहीं बचता है। बस कोर्ट कचहरी का अगर सिस्टम सही हो जाए ना, तो सच में निर्दोष को मतलब जो दोषी है उसको सजा मिल ही जाएगा। आ जाओ पुखराज। पुखराज क्या है? स्टोन है। तो स्टोन मतलब ठोस है, पुल्लिंग है। पन्ना, नीलम। नीलम कहाँ है नीलम? आई है। तो हमारे क्लास में नीलम आती है, लेकिन नीलम होता है हमारे क्लास के हिसाब से, अगर नाम है तो नीलम आती है, और एक्चुअल में स्टोन देखा जाए तो नीलम होता है, स्टोन होता है, पत्थर, लाल पत्थर। जवाहर जवाहरात वाला है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू से भी याद रख सकते हो, पुल्लिंग है। मूंगा, मोती, सोना, पीतल, तांबा, लोहा। कहाँ से? सीसा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, यूरेनियम, टिन। हाँ, इधर द्रव, पानी, जल, घी, तेल, सोडा, दूध, दही। अच्छा, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अभी शरबत, रस, जूस, काढ़ा, कौवा, कोहा, कोका और जलजीरा। सब क्या है आपके? ठंडा पानी कि ठंडी पानी? पारा चढ़ गया कि उतर गया? अच्छा, उतरता नहीं है क्या? दोनों होगा। चढ़ गया क्यों बोले भैया? मुझे समझ नहीं है। मैं तो दोनों सही बोला हूँ, चढ़ गया और उतर गया दोनों सही था। आ गया समझ में? यहाँ है ठंडा पानी, तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना, ठंडा जल, ठीक है। देसी घी, अब देसी घी में तो गाय का घी, गाय का घी, गाय का घी, सरसों का तेल, ये सब आपका यूज करते हो आप। अब क्यों का और की क्यों लगाते हैं समझ में आ गया होगा। हुआ है कि नहीं हुआ याद? सोडा है, दूध है। अब गाय का दूध की गाय की दूध? गाय का दूध। दूध की दही कि दूध का दही? दूध का दही जमाते हो, जमाई की जमाया? जमाया। आ गया समझ में कि जमाई? दही जमती है कि दही जमता है? तो दही जमता है, दूध का दही होता है, गाय का दूध होता है। ऐसे करके आपको अभ्यास कर लेना है, क्योंकि अभी छाछ आने वाला है, और इधर छाछ और लस्सी को आपको स्त्रीलिंग में लेना है, क्योंकि पीने वाले हैं। लेकिन आप पीने वाले बस याद रखोगे, द्रव तो कंफ्यूज हो जाओगे जब तक याद नहीं करोगे कि अलग अलग है। सीपी, मणि, 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 मणि। तो मणि क्या है? स्त्रीलिंग है। नागमणि, नाग की मणि की है रे नुनी, स्त्रीलिंग बोल रहा हूं तो नाग का मणि नहीं बोलना है, हम नाग की मणि। क्लियर है? यही गलती नहीं करने का।
शरबत है तो शरबत को शक्कर का शरबत नहीं, नींबू का शरबत, नींबू का शरबत, नींबू की शरबत मत बोलना। गन्ने का रस, गन्ने का रस 20 रुपए गिलास क्लियर है। हाँ, आम का जूस आ रहा है, आ रहा है, मार्केट आ रहा है। जिसके यहाँ भी पेड़ पौधे हैं गुरु दक्षिणा के रूप में आमा ला सकते हैं। अभी छोटा है तो चटनी पीसने के लिए, बड़ा होगा तो खाने के लिए। चुस्की, क्योंकि घर का आम ज्यादातर चुस्की बनता है। काढ़ा, किसका काढ़ा बनाते हो? हाँ, नीम का काढ़ा, तुलसी का काढ़ा। कहवा, कॉफी, तो कहवा भी क्या है आपका? कहवा कॉफी, कहवा बीज आता है ना। कोका, कोका, कोका भी एक प्रकार का बीज ही है। कहवा बीज है, कोका बीज है। जलजीरा, तो जल का जीरा ऐसे करके याद रखें। जलजीरा भी पी लेना है तो ठंडा जलजीरा यहाँ मिलेगा, ठंडा जलजीरा। हाँ, सीपी और मणि, ये आपको सीप मोती मिलता है ना, सीपी, वो है। वो दोनों कहाँ लेना है आपको? स्त्रीलिंग में। रत्ती क्या होता है यार, मैं अभी देख रहा हूँ, किसी को पता है? नहीं। चांदी, सोना कहाँ है? पुल्लिंग में, और चांदी कहाँ है? स्त्रीलिंग। तो सोना और चांदी, तो सोना है पुल्लिंग, उसके जोड़ीदार है चांदी। ठीक है, तो चांदी को और कैसे याद रख सकते हो? चांदी की पायल में पायल का बता रहे हो आप, चांदी का नहीं बता रहे हो। हाँ, हाँ, नहीं आ रहा है। चांद चांदी याद रख लेना, चांद, चांद और चांदी। ठीक है, और सोना चांदी में भी याद रख सकते हो, सोना पुल्लिंग, चांदी स्त्रीलिंग। ये बढ़िया है कि सोना और चांदी, सोना को आप स्त्रीलिंग मत लेना, सोना तो बाबू सोना ऐसा करके तो सोना स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग वाला है। शराब, शराब नाचती है शराब नाचती है बोलते ना, अगर शराब में नशा होती तो बोतल भी नाचती, ऐसे करके। तो शराब में नशा नहीं, दिमाग में नशा होता है, ऐसे कही। क्लियर है। चाय, मेरी चाय, ठंडी चाय, मीठी चाय। ठीक है, तो आप जैसे भी बोलो, ठंडी चाय, चाय ठंडी हो गई तो ठंडी चाय, चाय ठंडी हो गई ऐसे भी बोलते हैं कि ठंडा हो गया, ठंडी हो गई। कॉफी, चाय कॉफी क्या आ जाएगा आपका? ठंडी होगा, ठंडी कॉफी। लस्सी, लस्सी मतलब ठंडी, ठंडी लस्सी। और छाछ, छाछ को कैसे याद रखो? मीठी छाछ, तीखी छाछ, अलग अलग प्रकार के आता है। तो ये याद रखना, जो दूध से बना है तो दूध और दही क्या है? पुल्लिंग है। तो गाय का दूध, दूध का दही, ऐसे करके याद रख लेना। तो गाय का दूध का दही, तो यहाँ है, और दही जमता है, याद रख लेना। और इधर लस्सी और छाछ क्या है? स्त्रीलिंग है। ठंडी लस्सी, ठंडी छाछ या मीठी छाछ। सिकंजी भी आपका आ जाएगा कहाँ? स्त्रीलिंग। सिकंजी भी नींबू शरबत जैसा ही है, सिकंजी। स्याही, पेन की स्याही, काली स्याही, ऐसे भी लिख सकते हो, काली स्याही या पेन की स्याही। तो स्याही भी क्या है? स्त्रीलिंग। बूंद, पानी की बूंद, पानी की बूंद, बारिश की बूंद। धारा, नाव की धारा, नाव की धारा नहीं, नदी की धारा। नाव की कैसे धारा हुई? नदी की धारा। ये तो ऐसे करके आपको अभ्यास करना है। चलो आ जाओ इधर। त्वपापन, त्वपापन, तो पापन कौन होते हैं? पुल्लिंग होते हैं कि स्त्रीलिंग होते हैं? पापिन पापन, पापी पापन कौन होते हैं? त्वपापी पापन, त्वपापन, त्वपापन पापी, त्वपापन पापी कौन होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही याद रखोगे तो रहेगा, नहीं बाद में भूल जाओगे। पापी पापन, तो पा और पान जहाँ ज्यादा लास्ट में आ रहा है वो क्या है? पुल्लिंग है। पापा से भी याद रख सकते हो, पुल्लिंग ही रहता है कि नहीं? तो यहाँ अगर शिवत्व है, मनुष्यत्व है, पशुत्व है। अब देखो, स्त्री भले स्त्रीलिंग है स्त्री, लेकिन स्त्रीत्व शब्द, स्त्रीत्व बना ना, भाववाचक संज्ञा बनाए थे। स्त्री में स्त्रीत्व की गुण होती है, मतलब गुण होता है।
तो स्त्रीत्व की का गुण होता है, का गुण होता है किसके में, स्त्री है। अगर आप स्त्री हो तो आप में क्या होगा, स्त्री तत्व, ठीक है, स्त्रीत्व। कवि में क्या होगा, कवित्व। गुरु में क्या होना चाहिए, गुरुत्व। क्लियर। बच्चा में बचपन होता है, सब भाववाचक है, पढ़े हो ना। लड़का में लड़कपन होता है, बुढ़ापा होता है। तो ये जो बुढ़ापा, मोटापा, लड़कपन आदि सब क्या है, पन और पा वाले कम है। बुढ़ापा पा वाला है, पन वाला है और त्वा वाला है। सबको आपको क्या लेना है, पुरुष, पुल्लिंग। आ गया समझ में। कुछ पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पद मतलब क्या समझे भैया, पोस्ट। क्या है, पोस्ट। तो जो बड़े बड़े भारी भरकम पोस्ट है, भारी भरकम पोस्ट, तो पोस्ट में आप पितृसत्तात्मक समाज से याद रखो, पितृसत्तात्मक समाज है यहाँ, पितृसत्तात्मक समाज। तो पहले क्या होता था, जितने भी पद होते थे ना, पद, उसमें मान लिया जाता था, क्या मान लिया जाता था, कि पुरुष ही होगा। मान लिया जाता था पुरुष ही होगा। अब मुझे आपको रिस्पेक्ट देना है कि अगर मैं राष्ट्रपति के बारे में बात करूं तो पहले इसी माइंड में रहता था कि राष्ट्रपति मतलब वो तो लड़का छोई, वही कि नहीं। और लड़का छोई मतलब मैं लड़का तेरा भी रिस्पेक्ट दूंगा, भारत की राष्ट्रपति तो नहीं बोलूंगा, भारत का राष्ट्रपति बोलूंगा। तो हर बार ऐसे ही बोला जाएगा और बोला गया है। सोचोगे तो प्रतिभा पाटिल के पहले कोई राष्ट्रपति थी ही नहीं हमारे देश में। और ये तो बिग बात है, 2000 साल पहले से आप 2000 साल की हिस्ट्री देखोगे तो महिलाएं दिखती ही नहीं है बड़े पोस्ट में। इसलिए पोस्ट का हमेशा क्या रहेगा, पुल्लिंग रहता है। जैसे मैं प्रधानमंत्री, तो देश की प्रधानमंत्री की देश का प्रधानमंत्री, भले उसके जगह में कोई महिला भी बन जाए, जैसे मैं यहाँ बोलूंगा। अब यही तो सब क्या बन जाता है आपका, वाक्य शुद्धिकरण। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलो जल्दी बताओ, गांधा हो गए, का अशुद्ध हो गए, एले शुद्ध कर दो। अब बताओ, पहली महिला क्या, अभी तो बताया हूं यार। हाँ, दोनों गलत है, दोनों गलत है। क्या गलत है, प्रधानमंत्री क्या है, पुरलिंग नहीं होता है। पुरलिंग वाले कौन रहे, कब काकरो मुंह से निकली थी अभी मैं सुना पुरलिंग करके। ऐसे तो होता है, स्कूल में पुरलिंग लिख देते हैं, पुल्लिंग है वो, ठीक है। अब ये पुल्लिंग है तो यहाँ जो आप पहली, दूसरा, तीसरा आप बोलते हो क्रमवाचक विशेषण है, पढ़े हो ना। तो ये पुल्लिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहला। क्या होना चाहिए, पहला। और यहाँ ये संबंध है वो क्या रहना चाहिए, कारक, पुल्लिंग होना चाहिए। तो का, देश का पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब यहाँ आप ये अब कैसे बोलोगे, हाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो देश का पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कि देश का पहला प्रधानमंत्री, देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप दोनों को अटैच करके लिखोगे तो यहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लिखोगे तो आप यहाँ ले सकते हो आप स्त्रीलिंग। लेकिन केवल प्रधानमंत्री लिखोगे, पहली प्रधानमंत्री लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अब वो वाक्य शुद्धिकरण के ऊपर है, आपको ऐसा दे देगा कि यहाँ क्या शुद्धि है ऐसे करके बताओ, या तो ऐसे दे जाएगा कि यहाँ क्या शुद्धि उसको बताओ, तो विशोषण संबंधी अशुद्धि ऐसा बता सकते हो। क्लियर है। और ये थी, था, क्या रहेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे क्रिया में, क्योंकि क्रिया अलग तरीके से काम करता है, कि इसके अनुसार, कि इसके अनुसार, संज्ञा के अनुसार चलेगा, कि इधर कर्म के अनुसार चलेगा। तो आप पढ़े हो ना कर्तृवाचक और कर्मवाचक, तो ये अलग अलग क्या चलेगा, संज्ञा। तो यहाँ देखा जाए तो इंदिरा गांधी के नाम आने के पर आप ले सकते हो, लेकिन खाली पोस्ट का नाम आएगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था ऐसे बोलना पड़ेगा। क्लियर है। और यहाँ अगर महिला आ जाए, इसमें एक्चुअल में ना हमने इसको मादा लेते हुए यहाँ महिला लिख देना था तो हो जाता। अगर मैं इसको शुद्धि करना है तो इतना चेंज करने से अच्छा मैं क्या कर दूंगा, बेस्ट शुद्धि है देश की पहली, देश की पहली। जैसी में क्या बोला, महिला प्रधानमंत्री, जैसी में क्या बोला, महिला प्रधानमंत्री, ये बन गया अब
मादा, स्त्रीलिंग। तो कोई भी पद है उसको अगर मुझे प्रधानमंत्री या नहीं बोलोगे आप, इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो इसको मैं बोलूंगा महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाऊंगा तो महिला राष्ट्रपति। क्लियर है? अब ये हो गया है स्त्रीलिंग, तो अब ये दोनों सही है। कौन है? इंदिरा गांधी। तो बेस्ट आंसर ये होना चाहिए अगर आ जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा इसी को चेंज कर देंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी क्या पोस्ट है? महिला प्रधानमंत्री। तो जब भी कोई पोस्ट है उसको वो पुल्लिंग रहेगा, अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो उसको क्या कर दो, महिला लगा दो, बन जाएगा। जैसे यहाँ देश का राष्ट्रपति, अगर महिला की बात कर रहे हो तो देश की महिला राष्ट्रपति आपको बोलना पड़ेगा। क्लियर? वैसे ही उपराष्ट्रपति तो देश का उपराष्ट्रपति, और महिला के लिए यूज करना है तो महिला उपराष्ट्रपति। यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे लड़का है तो लड़की हो जाए, ऐसा नहीं है। लड़का का स्त्रीलिंग बना सकते हो लड़की, लेकिन राष्ट्रपति का स्त्रीलिंग नहीं बनता है। राष्ट्रपति का क्या बनेगा, महिला लगा दो, वो स्त्रीलिंग बनेगा। आप उस शब्द में हेरफेर नहीं कर सकते। वैसे मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सब पहले कौन होते थे? लड़के होते थे, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। देश का इंजीनियर। क्लियर है? इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है? कहाँ है इंजीनियरिंग पार्क? छत्तीसगढ़ में। भूल गए क्या? हाँ, इंजीनियर लोग पार्क में कहा जाते हैं? हाथ खोजने के लिए। बहुत टाइम हो गया। चलो, पुल्लिंग खत्म हो गया है। अब मैं पुल्लिंग से रिलेटेड आपको प्रश्न दूंगा। पुल्लिंग से रिलेटेड नहीं, मैं स्त्रीलिंग से रिलेटेड सब प्रश्न दे दूंगा। अब आपको पुल्लिंग जो है उतना निकालने आना चाहिए ना भाई, ऐसा बोलते हैं ना। जो सही है वो तो पता हो गया है, इतने में आपको प्रश्न अभ्यास करने का प्रयास करना है। अब ये तो पता है, और ये नहीं है तो 100% वो हो सकता है स्त्रीलिंग हो, तो उस बेस में आपको प्रश्न अभ्यास करना है। आज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस लिंक में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अभी 2-3 दिन करोगे तब होगा, एक दिन में वो लोडिंग बढ़ जाएगा। तो आज जितना भी हो सकता है मैं प्रश्न डाल दूंगा, 50-100 प्रश्न कर लेना। आज कोशिश करना जितने भी उसमें शब्द है, इसका अगर आपको पकड़ना है हिंदी में, तो हिंदी में अगर आप प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न से डील मत करो। किससे डील करो? ऑप्शन से। ऑप्शन में चारों ऑप्शन का आपको डिटेल पता रहना चाहिए। अगर वो शब्द दिया है तो उसमें क्या है, जैसे मैं बताया था ना, संधि पढ़ रहे हैं तो उसमें 4 ऑप्शन है, तो चारों की संधि आपको पता रहे। जो आंसर हो तो पता रहना ही चाहिए। जैसे लिंग है तो 4 शब्द मिलेगा, तो चारों शब्द में चारों शब्दों का लिंग आपको पता रहना चाहिए। आगे समझ में? तब जाके कहीं आप तैयारी कर रहे हो, नेट टाइम पास है आपका। खाओ पियो ऐश करो। आते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है। हमने 7 साल से जो बच्चे को जो जरूरत है ना उसको एनालिसिस किया, जो भी चाहिए। बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो, ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले। तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर, शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है। ये फुल्ली डिजाइंड कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था। केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही क्यों करते। कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा। A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है? MCQ प्रैक्टिस सर केवल पढ़ने वाला, केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा। अभी MCQ लगाना पड़ेगा, और वो MCQ कहां से लगाओगे? हर टॉपिक पीछे हमने MCQ का डिजाइन किया है। टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं। ये फुल्ली डिजाइन कोर्स केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं। पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे। सर, जैसे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो तो CGPSC में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा। सिलेबस ट्रैकर, पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है यहाँ मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस स्पेशल। प्रीलिम्स में जाओगे पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, MCQ एंड टेस्ट,
हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे, गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है, क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर सेल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर? उसका पीवाईक्यू अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन। क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो, याद रखना बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना जैसे हम बमलेश्वरी माँ तक चढ़ाई चढ़ने जाते हैं तो एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है समय का सदुपयोग करो, ये आपका निवेश है। आगे एक महीने की सैलरी 50,000 मिलेगा ना, लाखों की सैलरी आने वाली है आगे। उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको भी खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो, ये पढ़ाई का निवेश सही जगह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो, बेस्ट कोचिंग चुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है, इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा, ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है, आइए मिलकर तैयारी करते हैं। और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।